श्री राधे मित्रों, आज 29 सितंबर भाद्रपद महीने की पूर्णिमा तिथि। आज से श्राद्ध चालू होते हैं 16 दिन के लिए, और यह श्राद्ध 14 अक्टूबर अश्विन महीने की अमावस्या तक रहेंगे। इन श्राद्ध के दिनों में सूर्य ग्रह कन्या राशि में चले जाते हैं और कन्या राशि में उन्हें कन्यागत कहा जाता है, जिसको अपभ्रंश रूप में अपन कनागत के रूप में जानते हैं। जब सूर्य कालपुरुष की कुंडली के अनुसार छठे भाव में आ जाते हैं सूर्यदेव, तो यह समय रोगों का, परेशानियों का, संघर्ष का रहता है। जब भी हर साल कन्या राशि में सूर्य का प्रवेश होता है, उसके बाद पितरों से संबंधित कार्य अवश्य किए जाते हैं। ज्योतिषीय गणना के आधार पर कालपुरुष की कुंडली में राहु छठे भाव का प्रभाव रखता है, और जब उसमें सूर्य चले जाते हैं तो दूषित हो जाते हैं। जो राहु होता है वो मृत व्यक्तियों को संबोधित करता है या दर्शाता है, और सूर्य आत्मा को दर्शाता है। सूर्य और राहु की युक्ति में हम लोग अपने पितृ पूर्वजों को भोजन, वस्त्र, जल या अन्य सामग्री का दान करते हैं। जरूरतमंद को या ब्राह्मणों को यह वस्तुएं दान दी जाती हैं, जिससे कि हमें और हमारे परिवार को रोगों से रक्षा हो, बुरे कार्यों से रक्षा हो, हमारी मानसिक स्थिति अच्छी और शुभ बनी रहे। इसलिए यह कनागत का कार्यक्रम हमारे ऋषि मुनियों ने वर्ष में एक बार अवश्य रखा है। जिस प्रकार से हम जन्माष्टमी मनाते हैं, होली, दीपावली मनाते हैं और नवरात्रि मनाते हैं, उसी प्रकार से ये 15 दिन या 16 दिन हमारे ऋषि मुनियों ने पितृ पूर्वजों के लिए बहु उपयोगी बताए गए हैं। जो भी व्यक्ति इन 16 दिनों में अपने पितृ पूर्वजों से संबंधित दान करते हैं, उन्हें प्रतिदिन जल में तिल डाल करके तर्पण करते हैं, सामर्थ्य अनुसार प्रतिदिन गरीबों को भोजन देते हैं, सामर्थ्य अनुसार अपने भोजन की प्रथम रोटी में गुड़ या चीनी रख करके गाय को खिलाते हैं, चींटियों को भोजन देते हैं। ऐसे व्यक्तियों के जीवन में शत्रुता, हानि, रोग धीरे धीरे कम होते चले जाते हैं। सुख, सौभाग्य, संतान का कष्ट, व्यापार का कष्ट, आर्थिक हानि, बहुत सारे विकारों से हमारी रक्षा हो जाती है। महर्षि सुमंत, मार्कंडेय ऋषि पुराण, अत्रि ऋषि, गरुड़ पुराण, विष्णु पुराण आदि में हमारे पूर्वज ऋषि मुनियों ने कहा है, हमें इन 16 दिनों में अपने पूर्वजों से संबंधित व्यक्तियों के लिए दान पुण्य या भोजन सामग्री का दान अवश्य करना चाहिए। सामर्थ्य अनुसार वस्त्रों का या अन्य वस्तुओं का भी दान करना चाहिए।
बहुत सारे लोग इन कनागत दिनों में फटे पुराने कपड़े पहनते हैं, मन दुखी रखते हैं, नए वस्त्र नहीं खरीदते, चेहरे पर मायूसी रहती है क्योंकि व्यापार कमज़ोर हो जाता है, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रसन्नतापूर्वक हमें धार्मिक स्थानों पर जाना चाहिए, सामर्थ्य अनुसार दान अवश्य ही करना चाहिए। श्राद्ध का तात्पर्य श्रद्धा अनुसार दिए गए दान से किया जाता है। एक ब्राह्मण या 9 ब्राह्मण या जरूरत के अनुसार ब्राह्मणों को भोजन अवश्य कराया जाता है। हमारे ऋषि मुनि ग्रंथों में इस प्रकार से कहते हैं, जो व्यक्ति सामर्थ्यवान होने के बावजूद भी दान नहीं करता है, अपने पूर्वजों से संबंधित कोई भी पूजा पाठ नहीं करता है, दान नहीं करता है, ऐसे व्यक्तियों के पूर्वज उनका रक्त चूसते हैं, उनकी आने वाली पीढ़ी में वंश वृद्धि रुक जाती है, उन्हें धन हानि या दुर्घटनाओं के बार बार शिकार होना पड़ता है, क्योंकि इस कलयुग के प्रभाव में व्यक्ति दिखावे की जिंदगी में धार्मिक तो हो जाता है, मंदिर तो चला जाता है, ब्राह्मण को दान दे करके वहाँ वाहवाही तो बहुत लूटता है, लेकिन श्राद्ध पक्ष में कुछ नहीं करता है। उनका कहना होता है हमें ब्राह्मण नहीं मिले, हमें गरीब व्यक्ति नहीं मिले। अगर खोजा जाए और कहीं विनम्र भाव से मंदिर जाकर के किसी ब्राह्मण को बोला जाए तो वो अवश्य आएंगे और अवश्य ही दान करना चाहिए। इन 16 दिनों में हर घर में कुछ समय रामायण का पाठ, भगवत गीता का पाठ, विष्णु पुराण का पाठ अवश्य ही करना चाहिए। ऐसा करने से हमारे घर के वास्तु में, हमारे घर के अंदर नकारात्मक ऊर्जाएं नहीं आती हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें श्राद्ध किस प्रकार करना चाहिए। सुबह नहा धो करके एक साफ लोटे में जल लेकर के उसमें काले तिल अवश्य डालें और दक्षिण दिशा की तरफ मुँह करके अपने पितृ पूर्वजों को स्मरण करते हुए जल चढ़ाएं और याद करें कि हमारे जो भी पितृ पूर्वज हैं अपने कुल गोत्र का नाम लें, अगर नहीं है तो कश्यप गोत्र का नाम लें, और अपने माता पिता दादा दादी जो भी व्यक्ति नहीं है, चाचा चाची या अन्य पूर्वज, सभी के नाम से जल चढ़ाएं। ऐसा करने से अन्य बुरी आत्माएं आपके किए हुए पुण्य का नुकसान नहीं करती हैं। आप चाहें तो प्रतिदिन किसी न किसी गरीब व्यक्ति को अपनी सामर्थ्य अनुसार भोजन दे सकते हैं। इन श्राद्ध के दिनों में हमें बुरे कृत्यों से बचना चाहिए। स्त्री पुरुषों को अपने आपस में व्यवहार से बचना चाहिए। इन दिनों में व्यक्ति ने सात्विक भोजन का निर्वाह करना चाहिए। देव स्थानों पर अवश्य ही जाना चाहिए और किसी न किसी प्रकार से धार्मिक ग्रंथों का उपयोग करना चाहिए। ऐसा करने से श्राद्ध के 16 दिन हमारे बहुत आसानी से और बहुत प्रसन्नतापूर्वक पूर्ण होते हैं। और जो भी हमारे घर में पितरों से संबंधित तिथियां होती हैं, उन तिथियों में ब्राह्मणों को बुला करके विनम्र भाव से श्रद्धा अनुसार दान और भोजन कराना चाहिए। ऐसा कराने से हमारे पितृ पूर्वज प्रसन्न होते हैं, हमारे घर में आनंद, खुशियां और मंगल होता है। अगर आपके अपनी कुंडली से संबंधित, अनेक पितरों से संबंधित जो कोई भी दोष है, आप अपनी जन्म तारीख, जन्म समय और जन्म स्थान तीनों भी हमारे YouTube चैनल पर दे सकते हैं। हमें जैसे भी समय उपलब्ध होगा आपके प्रश्नों के उत्तर अवश्य दिए जाएंगे निःशुल्क। तो इसी के साथ बने रहिए हमारी नेक्स्ट वीडियो में। श्री राधे।